अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडम्। जो एक शोध्य विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञाय के भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। निजे आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे सभी। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं, भव्य चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन बचन को, निज भाव निर्मल करन को, जिन बर कथित नए चक्र को। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में सम्मिलित नैगमादि सप्तनयों के स्वरूप और भेद प्रभेद पर हमारी कक्षा चल रही है, जिसमें अभी हमने नैगम नय के ज्ञान नय की अपेक्षा और अर्थ नय की अपेक्षा स्वरूप पर विचार किया है। मुख्य रूप से नैगम नय के संदर्भ में कहा गया था कि नैगम नय संकल्प ग्राही नय है। ज्ञान नय के रूप में उसका विवेचन करते हुए कहा कि जो कार्य अतीत में, वर्तमान में अथवा अनागत में अनिष्पन्न है, उसे निष्पन्नवत कहने वाला कौन सा नय है? कि नैगम नय है। उसके तीन भेद किए, भूत नैगम नय, वर्तमान नैगम नय और भावी नैगम नय। क्रमशः उनके उदाहरण है। भावी नैगम नय का उदाहरण है कि कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हो और वह कहे कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। वर्तमान नैगम नय का उदाहरण है कि कोई, एक गेट लगा दो बेटा, कि कोई भात पकाने की तैयारी कर रहा हो तो उससे पूछें क्या कर रहे हो, तो वह कहे कि भात पका रहा हूं। कोई अभी MBBS में एडमिशन लिया हो और उससे पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूं। या समझ लो आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। इस तरह ज्ञान नय के रूप में नैगम नय के तीन भेद होते हैं।
उसके बाद फिर अर्थ नय के रूप में नैगम नय की चर्चा आई थी कि जो एक को नहीं दो को अपना विषय बनाता है। अर्थ नय का विषय कौन है? पदार्थ, वस्तु। तो नैगम नय अर्थ नय की अपेक्षा द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को अपना विषय बनाती है। कि कैसे? कि वह एक को नहीं दो को अपना विषय बनाती है। दो कौन? कि जो संग्रह नय का विषय और व्यवहार नय का विषय। संग्रह नय का विषय अभेद और व्यवहार नय का विषय भेद। तो संग्रह नय के विषय को और व्यवहार नय के विषय को युगपत मुख्य और गौण तरीके ग्रहण करता है। कैसे? दोनों को एक साथ ग्रहण कर ले सो प्रमाण हो जाएगा, लेकिन वह कभी संग्रह नय के विषय को मुख्य करता है, उस समय व्यवहार नय के विषय को गौण करता है, और जिस समय व्यवहार नय के विषय को मुख्य करता है तो संग्रह नय के विषय को गौण कर देता है। तो युगपत दोनों नयों के विषय को मुख्य और गौण तरीके ग्रहण करता है। उसके भी तीन भेद मुख्य रूप से कहे थे: द्रव्य नैगम नय, पर्याय नैगम नय और द्रव पर्याय नैगम नय। यही नाम दिए थे, कुछ और नाम है? हाँ, यही है ना? हाँ, द्रव नैगम नय, पर्याय नैगम नय और द्रव पर्याय नैगम नय। तो द्रव नैगम नय क्या है? कि दो धर्मियों में जो एकत्व का संकल्प है। पर्याय नैगम नय कौन है? कि जो दो धर्मों में एकत्व का संकल्प है। और द्रव पर्याय नैगम नय कौन है? धर्म और धर्मी के बीच जो एकत्व का संकल्प है वह द्रव पर्याय नैगम नय। फिर इनके भी भेद किए कि द्रव नैगम नय के दो भेद किए कि शुद्ध द्रव नैगम नय और अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। पर्याय नय के तीन भेद किए: अर्थ पर्याय नैगम नय, व्यंजन पर्याय नैगम नय, अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। फिर द्रव पर्याय नैगम नय के चार भेद किए। तो शुद्ध, अर्थ, द्रव्य पर्याय नैगम नय। ऐसे शुद्ध, द्रव्य, व्यंजन पर्याय नैगम नय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नय और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम नय। इस तरह इनके भेद प्रभेदों की चर्चा हमारी हुई थी और अंतिम में जाकर ये बात कही कि नैगम नय का पेट बहुत बड़ा है। इसके विषय में अर्थात्मक मतलब शतलोक और ज्ञानात्मक मतलब अशतलोक इसके पेट में, इसके गर्भ में समाहित हो जाता है। अभी जो चर्चा हमको करनी है वह संग्रह नय की आरंभ करनी है। शुरू करें? हाँ, अब थोड़ा सा विषय दो नयों का, संग्रह नय और व्यवहार नय का, बहुत सरल विषय है, क्योंकि आपको शब्दों से पता है कि संग्रह मतलब क्या। कि संग्रह मतलब समूह बनाना, संग्रह मतलब संगृहित करना, किन्हीं विशेषताओं के आधार पर, किन्हीं जातियों के आधार पर संग्रह करना, उसका नाम क्या है? संग्रह। संग्रह नय का काम है संग्रह करना, और यह तब तक संग्रहित करता जाता है कि जहां विश्व के समस्त पदार्थों को एक जाति के रूप में स्थापित कर लेता है। संग्रह नय कहां तक संग्रहित करता है? कि विश्व के समस्त पदार्थों को एक जाति के रूप में क्या कर लेता है? स्थापित कर लेता है, उसको अपना विषय बना लेता है। देखो, पढ़ते हैं तो और ख्याल में आपके आएगा। पेज नंबर 286 पर संग्रह नय शुरू हुआ है। संग्रह नय का विषय मात्र सत पदार्थ ही है। सत का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। जिस पदार्थ की लोक में सत्ता है, अस्तित्व है, उसे ही सत कहते हैं। क्या कहा? संग्रह नय का विषय किसे कहा? सत। सत मतलब सत्ता, सत मतलब होना। संग्रह नय का विषय मात्र सत पदार्थी, और सत का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। जिस पदार्थ की लोक में सत्ता है, अस्तित्व है, उसे ही सत कहते हैं। तो संग्रह नय का विषय कौन बनता है? सत बनता है, अस्तित्व बनता है, होना बनता है। और सत कैसा है? कि यह सत उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है, और इसे ही द्रव का लक्षण कहा गया है। कौन? कि सद द्रव लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत। अतः यह सहज सिद्ध है कि उत्पाद व्यय द्रवमयी सत्ता ही द्रव्य सामान्य का स्वरूप है। द्रव्य सामान्य मतलब जो कॉमन है, द्रव्य सामान्य मतलब जो कॉमन है।
तो द्रव्य सामान्य का मतलब जो सभी द्रव्यों में है, तो कौन है, वो क्या है कि उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता। ये सभी द्रव्य कैसे हैं कि चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, चाहे काल हो, चाहे अशुद्ध जीव हो, शुद्ध जीव हो, संसारी जीव हो, मुक्त जीव हो, बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो, परमात्मा हो, परमाणु हो, स्कंद हो। स्कंद भी कैसे हो कि अनेक अनेक प्रकार के स्कंद हो ना, पत्थर रूप हो, लकड़ी रूप हो, कपड़े रूप हो, आहार वर्गना रूप हो, ये समझ लो मनोवर्गणा, कारमाण वर्गणा, भाषा वर्गणा रूप हो, तेजस वर्गणा रूप हो, कोई भी हो। तो द्रव्य सामान्य में कौन है, ये सभी द्रव्य कैसे होंगे कि उत्पाद वे ध्रुवमयी सत्ता स्वरूप होंगे। तो द्रव्य सामान्य का लक्षण क्या है, उत्पाद वे ध्रुवमयी सत्ता। और यह जो सत्य है, यही किसका विषय बनता है, संग्रहणय का। संग्रहणय का विषय कौन बनता है, सत्य। कुछ पूछ रहे हो? हम्म। इनका प्रश्न ये है कि जीव और पुद्गल का तो उत्पाद व्यय समझ में आता है, ध्रुवता समझ में आती है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्यों की उत्पाद व्यय और ध्रुवता समझ में नहीं आती। यही प्रश्न है ना आपका। काल द्रव्य की सिद्धि का आधार क्या है? देखो, एक बार मैंने एक संगोष्ठी बोली थी निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर। तो उसमें एक बात हमने सिद्ध की थी 6 द्रव्यों के संदर्भ में, यदि हम निमित्त की सत्ता को ही अस्वीकार कर दें, आप सुनना ध्यान से, समझ में आ सकेगी बात, बाकी जो उदाहरण है वो सरल है उसके। यदि हम निमित्त की सत्ता को, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ये विषय सुबह पढ़ा ना, अभी फिर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भारी सा भी हो जाएगा। सरल विषय है, 5-5 7-7 पेज हम पढ़ सकते हैं इसके, लेकिन इस विषय को सुनना जो आ ही गया तुम्हारे प्रश्न में। इसका प्रश्न समझ में आया आपके कि जीव और पुद्गल का परिणमन उत्पाद व्ययता तो दिखती है, धर्म धर्म आकाश काल की नहीं दिखती। और मैंने इसका उत्तर दिया कि काल द्रव्य का कार्य क्या है, तो इसमें ही बहुत तो समाधान आ गया। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं आपके प्रश्न को सिद्ध करने के लिए कि यदि निमित्त की सत्ता को ही अस्वीकार कर दें, निमित्त की सत्ता से ही इनकार कर दें, तो क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी, क्या समस्या आएगी? भाई साहब, 6 द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य का स्वरूप ही निमित्त की ओर से बतलाया गया है। नहीं है बात समझ में? यदि आप जैसे समझ लो जीव का स्वरूप तो उपादान की ओर से कह दिया कि जो जानता है सो जीव है, पुद्गल का कह दिया कि जो स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, वर्ण वाला है वह पुद्गल। धर्म द्रव्य का स्वरूप क्या कहा आचार्यों ने, अधर्म द्रव्य का क्या स्वरूप कहा, आकाश और काल द्रव्य का क्या स्वरूप कहा, गति हेतुत्व धर्म द्रव्य, यही कहा ना, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य। मतलब इन 4 द्रव्यों की सिद्धि निमित्त के आधार पर की गई है। पॉइंट समझ में आया आपको? इनका स्वरूप किसकी ओर से कहा गया है, निमित्त की ओर से स्वरूप कहा गया। यदि निमित्त को अस्वीकार कर दो तो धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य का कोई स्वरूप ही नहीं बन सकेगा, उसका विधान ही नहीं कर पाओगे, उसका व्याख्यान ही संभव नहीं होगा। तो गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व और परिणमन हेतुत्व। काल द्रव्य क्या कहता है, काल द्रव्य का स्वरूप क्या है कि जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है। तो काल द्रव्य से इस बात की सिद्धि होती है कि धर्म द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है, अधर्म द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है, आकाश द्रव्य में भी परिणमन हो रहा है। और जो हेतु है अन्य के परिणमन का, तो इसमें भी तो परिणमन हो गई। सभी द्रव्यों के परिणमन का हेतु है, तो स्वयं के परिणमन का हेतु होगा क्या नहीं होगा? ये होगा। परिणमन से ध्रुवता कैसे आ गई भाई? आप परिणमन से ध्रुवता आती है, परिणमन से तो उत्पाद वेता आती है। हो गया? चलिए देखो फिर से क्या कहा कि संग्रह नय का विषय कौन बनता है कि सत मात्र बनता है। और सत कैसा है कि उत्पाद व ध्रुवमयी है। द्रव्य सामान्य का लक्षण भी कैसे कहा, उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता ही द्रव्य सामान्य का
स्वरूप है। देखिए, सत्ता दो प्रकार की होती है, एक होती है महासत्ता और दूसरी होती है अवान्तर सत्ता। महासत्ता किसका नाम है? जिसमें सभी द्रव्य सम्मिलित हो जाए वो महासत्ता है। और महासत्ता में जो महासत्ता में तो क्या हो गई, सभी द्रव्यों की एक जाति के रूप में उनको सम्मिलित कर लिया, वो है महासत्ता। अवान्तर सत्ता छोटी छोटी सत्ताएं, अवान्तर सत्ता मतलब जो छोटी छोटी सत्ता, जैसे महासत्ता में सत सामान्य, सभी द्रव्य क्या है कि सत है, ये महासत्ता। अवान्तर सत्ता यह चेतन है, ये अवान्तर सत्ता। जो चेतन है वो जीव है, जो अचेतन है वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है। तो ये हुई अवान्तर सत्ता। क्लियर? तो सत्ताएं दो प्रकार की, एक महासत्ता और दूसरी अवान्तर सत्ता। अनेक वस्तुओं में परिभाषा भी लिख रहे हैं, व्याप्त सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता है। महासत्ता क्या है? अनेक वस्तुओं में जो सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व मतलब जो सभी में क्या है, सादृश्य समान रूप से अस्तित्व है, समान रूप से होना है, उसका नाम क्या है? जो सादृश्य अस्तित्व को सिद्ध करती है। अनेक वस्तुओं में व्याप्त सादृश्य अस्तित्व को सूचित करने वाली महासत्ता है। यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार की है। महासत्ता भी कितने प्रकार की कह दी कि दो प्रकार की। सतमात्र के आधार पर संपूर्ण विश्व शुद्ध महासत्ता तथा उसकी एक जाति विशेष अशुद्ध महासत्ता। वस्तुओं का पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व, ये क्या है कि अवान्तर सत्ता है। चलिए आगे। शुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह ने शुद्ध संग्रह ने कहा जाता है और अशुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह ने अशुद्ध संग्रह नहीं कहा जाता है। तो सादृश्य अस्तित्व के आधार पर महासत्ता है और एक एक वस्तुओं मतलब नहीं, भिन्न भिन्न का स्वतंत्र जो अस्तित्व है वह कौन सी सत्ताएं हैं? अवान्तर सत्ता है। वस्तुओं का पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व। शुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह ने शुद्ध संग्रह नहीं कहा जाता है और अशुद्ध महासत्ता को विषय बनाने वाला संग्रह ने अशुद्ध संग्रह नहीं कहा जाता है। शुद्ध संग्रह ने को सामान्य संग्रह, पर संग्रह एवं अशुद्ध संग्रह ने को विशेष संग्रह, अपर संग्रह नामों से भी अभिहित किया जाता है। संग्रह नय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए नए चक्रकार लिखते हैं। अभी आपको एक बात क्लियर हुई, संग्रह नय का काम क्या है? कि सतमात्र वस्तु को ग्रहण करना। दूसरा क्या कहा कि सत्ताएं दो प्रकार की, एक महासत्ता और एक जो सादृश्य अस्तित्व को ग्रहण करती है वो महासत्ता, और जो पदार्थों की पृथक पृथक सत्ताओं को ग्रहण करती है वो अवान्तर सत्ता। अब यहाँ पर महासत्ता के भी दो भेद कर दिए, एक शुद्ध महासत्ता और एक अशुद्ध ये जो अशुद्ध महासत्ता है यही अवान्तर सत्ता है। ये जो अशुद्ध सत्ता कही ना, यही क्या है? अवान्तर सत्ता है। और शुद्ध संग्रह ने जब सत्ताएं दो प्रकार की कह दी तो फिर उनको विषय बनाने वाले संग्रह नय के भी दो भेद कर दिए, एक शुद्ध संग्रह नय और एक अशुद्ध संग्रह नय। अब रोप परम बिरहोए सब्बम अतिथि शुद्ध संग्रहणे होहि तमेव अशुद्धम इगिजाय विशेष गहणेना। शुद्ध संग्रह नय में परस्पर में विरोध न करके सत्य रूप से सबका ग्रहण किया जाता है और उसकी एक जाति विशेष को ग्रहण करने से वही अशुद्ध संग्रह नय कहा जाए, बिना किसी विरोध के। जो सतरूप से सबको ग्रहण कर ले वो शुद्ध संग्रह नय, और उसी शुद्ध संग्रह नय में जो एक जाति विशेष को ग्रहण करे, शुद्ध संग्रह नय ने जिसको विषय बनाया जिस महासत्ता को, उसी महासत्ता की भेद नहीं करेगा वो तो फिर उसमें चला जाएगा। मतलब जो सतमात्र से संपूर्ण वस्तुओं को ग्रहण करे और जो महासत्ता की किसी एक जाति विशेष को ग्रहण करे। सतमात्र ग्रहण किया और अवान्तर सत्ता क्या करेगी? अशुद्ध संग्रह ने किसको विषय बनाएगा? ये छोटी छोटी सत्ताओं को, जाति विशेष को ग्रहण करने से वही अशुद्ध संग्रह ने कहा जाता है। महासत्ता में समझ लो सतमात्र हुआ, अब सतमात्र में भी बहुत सारे द्रव्य हो गए ना,
तो उनकी एक किसी जाति विशेष को अपना विषय ये बना लेगा। संग्रह नहीं कि बस इतना ही विषय है इस पूरे प्रकरण में। अब जो भी प्रकरण चलेगा ना, और उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, ये सब बातें आएंगी, लेकिन मूल रूप से इतना ही प्रकरण है कि संग्रह नय जो सतमात्र वस्तु को ग्रहण करता है, उसके दो भेद कहे, क्योंकि सत्ताएं दो प्रकार की हैं, और उन दो प्रकार की सत्ताओं को विषय बनाने वाला ये दो प्रकार का संग्रह नय है। संग्रह नय की परिभाषा देते हुए आचार्य विद्यानंदी लिखते हैं, एक धेन विशेषाणाम ग्रहणम संग्रहो नया स्वजातिर्विरोधेन दृष्टेष्टाभ्याम कथंचना। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध ना करते हुए सभी विशेषों का कथनचित एकत्व से ग्रहण करना संग्रह है। फिर से पढ़ो इस परिभाषा को, अंश बोलो क्या लिखी है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि अपनी जाति का विरोध ना करते हुए कैसे ग्रहण करना, सभी विशेषों को कथनचित एकत्व रूप से ग्रहण करना क्या है, संग्रह न है। किसी, जैसे समझ लो एक जीव जाति, एक पुद्गल जाति है, एक धर्म जाति है, एक अधर्म आकाश काल जातियां हैं। इन जातियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जातियों में क्या कि एक जाति के रूप में उनका ग्रहण कर रहे हैं। क्या है कि सब द्रव्य हैं, क्या है कि सब सत हैं। किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों में एकत्व स्थापित करना संग्रह नय की विशेषता है। इसको आप चाहो तो परिभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हो, ये सरल भी है और स्पष्ट भी है। किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों में एकत्व स्थापित करना संग्रह नय की विशेषता है। सत्ता एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर अलोक सहित लोक के सभी पदार्थों का संग्रह किया जा सकता है, क्योंकि सत सामान्य की दृष्टि से सभी पदार्थ एक हैं। सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रह नय शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। तो ये शुद्ध संग्रह नय की परिभाषा हो गई। कौन सी? ये सभी पदार्थों को अपने में समेट लेने में समर्थ सत सामान्य को ग्रहण करने वाला संग्रह नय शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। चूंकि सत्ता द्रव का लक्षण है, अतः द्रव शब्द से भी जगत की सभी वस्तुओं का ग्रहण हो जाता है। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य जीव भी है। ध्यान रहे, ना तो द्रव्य है और ना जीव एक। द्रव 6 नहीं, 6 प्रकार के हैं। इसी प्रकार जीव भी एक नहीं, कितने हैं कि अनंत हैं। तथापि द्रव्यों के 6 प्रकारों में जीव भी एक प्रकार है। यही कारण है कि उसे एक द्रव्य कह दिया जाता है। 6 प्रकारों में जीव भी क्या है, एक द्रव्य है, तो उसे भी क्या कह दिया जाता है, एक द्रव्य। लेकिन समझना कि वह कितने हैं, अनंत। सत सामान्य द्रव्य का लक्षण है तो चित्त सामान्य जीव का लक्षण है। अतः चित्त सामान्य की अपेक्षा सभी जीव क्या हैं, एक हैं। जैसे सत सामान्य कह के आपने विश्व के अनंतानंत पदार्थों को समाहित कर लिया, ऐसे चित्त सामान्य कह के अनंत द्रव्य अनंत जीव द्रव्यों को इकट्ठा किया जा सकता है क्या? नहीं। अनेक विशेषों में एक सामान्य चित्त चेतनता, हाँ, तो उस ज्ञान दर्शनता, उपयोगिता, तो उससे वो पूरा जीव की एक जाति तैयार हो जाती है। वस्तुतः बात यह है कि उक्त कथन में द्रव्य या जीव शब्द व्यक्तिवाचक शब्द नहीं, कैसे हैं, जातिवाचक शब्द हैं। जातिवाचक शब्द अपने में संपूर्ण जाति को समेटे रहते हैं। अतः वे किसी एक वस्तु के वाचक ना होकर अपनी जाति की अनेक वस्तुओं के वाचक निरंतर। और देखो, जीव शब्द अनंत जीवों को अपने में समेटे है, अतः वह संग्रह नय का विषय है। पर यह संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय। समझ में आई बात? अवान्तर सत्ता को ग्रहण किया ना इसने, इसलिए, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पदार्थों का संग्रह नहीं हो पाया। अब देखो इसकी परिभाषा, एक जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रह नय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह ना होने से इसे शुद्धता प्राप्त। क्या अंतर है शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नय में? कि शुद्ध संग्रह नय संपूर्ण पदार्थों को
सतमात्र कह के ग्रहण कर लेता है। और अशुद्ध संग्रह नय ये संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण ना कर कर किसी एक जाति विशेष को ग्रहण करता है। ख्याल में आई बात आपके? अंश तुम्हारे समझ में आई क्या? सत्ताएं दो प्रकार की कही ना, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। अपन अभी अपने परिवेश में देखते हैं, ठीक है? समझ लो अपने ये 50-60 विद्यार्थी जो रहते हैं ना, हम विद्यार्थियों की समझ लो यही द्रव्य हैं। क्या है? ये 50 विद्यार्थी अनंतानंत द्रव्य हैं, और समझ लो ये 5 कक्षाएं जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश हैं। अब इसमें आप घटित करो, इसमें आपको संग्रह नय का प्रयोग करना है, संग्रह नय को समझना है। तो सभी विद्यार्थियों की एक जाति आपने बना ली। क्या जाति बना ली? कि विद्यार्थी। तो अनेक विशेषों में एकत्व की स्थापना करने वाला क्या है? कि विद्यार्थी। तो ये जो महासत्ता है कौन सी? कि विद्यार्थी। महासत्ता क्या है? कि विद्यार्थी। अवान्तर सत्ताएं क्या हैं? अवान्तर सत्ताएं क्या हैं? कि सभी की पृथक पृथक जो स्वतंत्रता है। तो शास्त्री प्रथम वर्ष, शास्त्री द्वितीय वर्ष, शास्त्री तृतीय वर्ष, प्राक शास्त्री प्रथम वर्ष, प्राक शास्त्री, ये अवान्तर सत्ताएं हैं। ये क्या है? अवान्तर सत्ताएं। तो जो शुद्ध संग्रह नहीं होगा वो किसको विषय बनाएगा? संपूर्ण विद्यार्थियों। ये सब विद्यार्थी हैं तो उसमें सब आ गए, कोई नहीं रहा, इसलिए शुद्ध है। और शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, इसने किसी एक जाति विशेष को अपना विषय बनाया है। उसने विश्व की समस्त वस्तुओं को अपने में समाहित नहीं किया, इसलिए भाई क्या है? अशुद्ध संग्रह। इतना समझना, महासत्ता को विषय बनाने वाला शुद्ध संग्रह न है, और अवान्तर सत्ता को विषय बनाने वाला अशुद्ध संग्रह न है। क्यों उसे अशुद्ध कह रहे हैं? क्योंकि उसने अपने में संपूर्ण वस्तुओं को समाहित नहीं किया, किसी एक जाति विशेष को ही अपने में समाहित किया है। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं आगे। अस्तित्व, ऊपर से ही पढ़ लो। जीव शब्द अनंत जीवों को अपने में समेटे है, अतः वह संग्रह नय का विषय है। पर यह संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय है, क्योंकि इसमें लोक के समस्त पदार्थों का संग्रह नहीं हो पाया है। एक जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से यह संग्रह नय तो है, पर संपूर्ण पदार्थों का संग्रह ना होने से इसे शुद्धता प्राप्त नहीं है। अस्तित्व शुद्ध महासत्ता है और चेतनत्व अशुद्ध महासत्ता है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व कहने पर पूरे द्रव्य समाहित हो गए, और चेतनत्व कहने पर एक जीव जाति विशेष। ध्यान रखना, भेद नहीं समझना। अभी हम जब व्यवहार नय का प्रकरण समझेंगे ना, तभी बात और ख्याल में आपके आएगी। महासत्ता में भेद नहीं डालती है अवान्तर सत्ता, वो तो व्यवहार नय का काम है। महासत्ता सतमात्र के आधार पर सबका ग्रहण करती है, और अवान्तर सत्ता किसी एक जाति विशेष को ग्रहण करती है। ठीक है? शुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह नय शुद्ध होता है, और अशुद्ध महासत्ता का ग्राहक संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय है। एक जाति के आधार पर जगत के अनंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत। अब कभी आपने सोचा था ये नय चक्र पढ़ने के पहले या ज्ञानोदय में आने के पहले कि सत मात्र के आधार पर विश्व की समस्त सत्ताओं का ग्रहण एक साथ किया जा सकता है? हम सबकी एक जाति, जीव की, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल की, सबकी एक जाति के रूप में स्थापना हो सकती है। हम सब किसी एक नय का ही विषय बन सकते हैं। सोचा कभी आपने ऐसा? देखो, एक जाति के आधार पर जगत के अनंत पदार्थों में एकता स्थापित करने वाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी नहीं, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं। इस नय के अनुसार होना भी एक जाति है। क्या लिख रहे हैं? इस नय के अनुसार होना भी एक जाति है। मात्र एक जाति नहीं, अपितु सबसे बड़ी जाति है, एकमात्र शुद्ध जाति है। बाकी तो सब अशुद्ध हो गई ना। इसके अतिरिक्त सभी जातियां अशुद्ध है।
क्योंकि वे सबको संग्रहित करने में समर्थ, जो सबको संग्रहित करे वही शुद्ध जाति है, और जो सबको संग्रहित ना कर पाए वह शुद्ध जाति है। एकमात्र होना अर्थात अस्तित्व ही एक ऐसी जाति है जिसके आधार पर संपूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करने वाले नय को ही शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। से सभी संग्रह नय अशुद्ध। क्यों? क्योंकि एकमात्र अस्तित्व ही है ऐसा जिसके आधार पर सबका संग्रह समाहित है। बाकी तो ऐसी कोई भी स्थिति, ऐसी कोई भी विशेषता सभी द्रव्यों के सामान्य तरीके नहीं है कि जिसमें सबका ग्रहण हो सके। इसलिए शेष सभी क्या है? अशुद्ध है। देखो कहां गया, एकमात्र होना अर्थात अस्तित्व ही एक ऐसी जाति है जिसके आधार पर संपूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि अस्तित्व के आधार पर एकता स्थापित करने वाले नय को ही शुद्ध संग्रह नय कहा जाता है। से सभी संग्रह नय अशुद्ध संग्रह नय है। इतने में हमारा प्रकरण लगभग पूरा हो चुका है। क्या संग्रह नय का काम ख्याल में आया आपके? संग्रह नय का स्वरूप ख्याल में आया आपके? क्या है संग्रह नय का स्वरूप? कि जो द्रव्यों में की किसी एक सामान्य विशेषता के आधार पर सबका क्या कर लेता है? कि ग्रहण कर लेता। परिभाषा आपको बताई थी, कौन सी लिखोगे? चाहो तो यही लिख सकते हो जो श्लोक वार्तिक में लिखी थी। ये प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध ना करते हुए सभी विशेषों का कथनचित एकत्र रूप से ग्रहण करना संग्रह नय है। और सरल लिखनी हो तो किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों में एकत्र विस्थापित करना संग्रह नय की। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे आप उसको लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हो जो शुरुआत में आई थी। और फिर इसके बाद ये कहा कि दो प्रकार की सत्ताएं हैं, महासत्ता और महासत्ता। कौन सी है? ये सतमात्र वह महासत्ता है। और जो अवान्तर सत्ताएं कौन सी हैं? हाँ, पृथक पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वह अवान्तर सत्ताएं हैं। महासत्ता को विषय करने वाला शुद्ध संग्रह नय, और अवान्तर सत्ता को विषय करने वाला अशुद्ध संग्रह नय। ये अशुद्ध संग्रह नय को क्यों कहा? क्योंकि अशुद्ध संग्रह नय ने सभी का संग्रह नहीं किया। यहाँ शुद्धता उसे ही कह रहे हैं कि जिसमें सबका संग्रह हो जाए, शुद्धता सत्ता है। शुद्ध संग्रह नय कौन है? तो इसकी परिभाषा पीछे से चाहो तो लिख लेना। कहां गई? ढूंढो फटाफट। हाँ बोलो, पढ़ो। हाँ, शुद्ध संग्रह नय में परस्पर विरोध ना करते हुए सत स्वरूप से सबका संग्रह किया जाता है। वेरी गुड। हाँ, और उसकी एक जाति विशेष को ग्रहण करने से वह अशुद्ध। उदाहरण और बता दो इनके। शुद्ध संग्रह नय कहा सत्स्वरूप हैं। सभी द्रव्य कैसे हैं? सत्स्वरूप हैं। ये शुद्ध संग्रह नय का। अशुद्ध संग्रह नय का बोलो। जीव चेतन, चेतनता वह चेतना वह जीव है। अथवा अचेतनता वह पुद्गल धर्म धर्म आकाश, वो भी तो एक जाति हो गई ना। अचेतन एक जाति हो गई, अजीव एक जाति हो गई है। इस तरह जो सैद्धांतिक विषय था वो इतने पृष्ठों में पूरा हो गया। लेकिन इसका उपयोगिता कितनी है? ये जगत का कल्याण कैसे कर सकता है ये विषय? इस पर दादा कुछ अपना चिंतन, अपना विचार यहाँ 2-2.5 पृष्ठों में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो भी हम पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपकी चिंतन की जो धारा है उसकी भी दृष्टि, उसका भी समझ लो कहीं उसका भी विस्तार हो सके, आप भी सोच समझ सको। चलिए पढ़ूं, मैं ही पढ़ूं? माइक है क्या? नहीं तो ले लो, माइक ले लो, पढ़ो। हाँ, किसी एक जाति को, या तो जीव की जाति को या पुद्गल की, किसी की भी बना सकते। ये तो उदाहरण बनाया। हाँ, धर्म एक जाति, अधर्म एक जाति, गति हेतुत्व वह धर्म द्रव्य, उसमें नहीं बनेगा क्योंकि वो तो एक ही है। वो तो एक ही, ये बन सकता है कि ज्ञानार्थी, ये एक जाति है, ये भी संग्रहने का विषय बनता है।
ज्ञानार्थी एक जाति है, ये भी संग्रहणय का विषय बनता है। कक्षा अंतिम वर्ष के विद्यार्थी, ये भी एक जाति है, ये भी क्या है, तो ये भी संग्रहणय का विषय बनता है। समझ में आई बात? पढ़ो। क्षुद्र जातिवाद के आडंबर में उलझे हुए, आराम से पढ़ना, बिल्कुल सबको समझ में आ सके। क्षुद्र जातिवाद के आडंबर में उलझे हुए इस जगत ने कभी सोचा भी ना होगा कि होना भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी और भी जो हैं वे सभी एक हैं, जाति के ही हैं के अतिरिक्त देखो मैं पढ़ता हूँ, हम क्या कह रहे हैं, क्षुद्र जातिवाद के आडंबर। हम कितनी छोटी छोटी जातियों में उलझे पड़े हैं, हैं? यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि होना भी एक जाति है। होना भी क्या है, फिर से पढ़ो, दे दो माइक फिर। क्षुद्र जातिवाद के आडंबर में उलझे हुए इस जगत ने कभी सोचा भी ना होगा कि होना भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी और भी जो हैं वे सभी एक हैं, जाति के ही हैं के अतिरिक्त कोई ऐसी जाति नहीं जो शुद्ध जाति हो, क्योंकि हैं इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती है उसे ही शुद्ध संग्रहणय कहते हैं। हाँ, हैं के आधार पर जो एकता स्थापित होती है वही कौन है, शुद्ध संग्रहणय है। बोलो, अब याद रखना, हर नय का अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है। ये तो आप कहो, सुबह तो आप चर्चा कर रहे थे कि ये सब मोह से जो आच्छादित ज्ञान है, मोह से आच्छादित ज्ञान हमको यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होने देता। यथार्थ वस्तु स्वरूप का आज सुबह यही तो चर्चा की थी हमने इष्टोपदेश के आधार पर, कि जो अज्ञानी है वह देह को, क्या क्या लिखा था, देह को, मकान को, स्त्री को, पुत्र को, शत्रु को, मित्र को, जो कि सर्वथा भिन्न है, उनको क्या कहते हैं, आत्मा मानते हैं, उन्हें आत्मा के कहते हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं कि इन सबकी एक जाति है, अलग अलग प्रयोजन है। वहां भेद विज्ञान का, आत्म सन्मुखता का प्रयोजन है। यह वस्तु स्वरूप के जानने की बात चल रही है कि ऐसी कौन सी चीज है जो सभी में सामान्य तरीके पाई जाती है, वो सत्ता, वो सत मात्र। चलिए, जो जातिवाद संग्रह का हेतु है उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का हेतु बना लिया है। हाँ, अब बोलो जातियों के नाम पर लड़ते हैं। जातियां तो इसलिए बनाई थी कि सब संगठित हो। जातियां क्यों बनाई थी? कि सभी संगठित हो, लेकिन जातियों के नाम पर ही विघटन होता है। पढ़ो पढ़ो। एक बीतरागी देवशास्त्र गुरु के उपासक, एक बीतराग धर्म के अनुयायी, हम सब आज एक तो कल्पित जातिवाद के चक्कर में वैसे ही विकटित होते जा रहे हैं, उस पर भी कुछ निहित स्वार्थों द्वारा निरंतर यह प्रचार किया जा रहा है कि अंतरजातीय संबंध करने वालों के यहाँ मुनिराज आहार नहीं ले सकते। उनके अनुसार एक धर्म के अनुयायी होकर भी खंडेलवाल, अग्रवाल आदि जातियों में विभाजित लोग परस्पर में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। कैसी नादानी भरी बात है कि जैन अग्रवाल वैष्णव अग्रवाल के यहाँ शादी भले ही कर ले, पर वह जैन खंडेलवाल के यहाँ शादी नहीं कर सकता। धर्म की तुलना में क्षुद्र जातिवाद को अधिक महत्व देना धर्म का अवर्णवाद नहीं तो और क्या है। मुनिराज तो धर्मगुरु हैं, जातियों की सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व तो नहीं। क्षुद्र जातिवाद की सुरक्षा जातियों के ठेकेदार करें तो भले ही करें, धर्मगुरुओं को तो धर्म को ही प्रधानता देना चाहिए। वे कैसे धर्मगुरु हैं जो धर्म की परवाह किए बिना क्षुद्र जातिवाद की सुरक्षा में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। भाई, छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भरत ने मलेच्छ राजाओं की 32,000 कन्याओं से शादी की थी। भरत चक्रवर्ती ने ही क्यों, तीर्थंकर
शांतिनाथ चक्रवर्ती ने भी 32,000 मलिक्ष कन्याओं से शादी की थी। क्या उनके घर भी मुनिराज आहार नहीं लेते होंगे? यदि बात समझ में आ रही है आपको? देखो, इससे संग्रहणय का जो लौकिक प्रयोजन है, लौकिक दृष्टिकोण है, वो तो ख्याल में आ ही रहा है। आप थोड़ा साहित्य का दर्शन भी देखो। ऐसा कहते हैं, जो साहित्यकार होता है उस पर समाज का प्रभाव भी पड़ता है। टोडरमल जी साहब ने जो कलम चलाई, तो उस समय किस तरह श्वेतांबरों का, अन्य अन्य जैन धर्म में मत संप्रदायों का जो आगमन था, और उसमें भी समझ लो कोई शास्त्रों के अभ्यासी भी जीव थे, तो कैसे वो मिथ्यात्व के अभिप्राय को पाल रहे थे, पुष्ट कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा 5वां अधिकार, 6वां अधिकार, 7वां अधिकार, ये मिथ्या दृष्टियों के लिए लिखा है। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही अज्ञान को मिटाकर सम्यक्त्व की प्राप्ति, लेकिन सीधी सीधी चोट लगाई है 5वें, 6वें, 7वें अधिकार में। तो हाँ, ऐसे ही आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपाहुड़ लिखा, तो उनके समय में भी किस तरह की शिथिलताएं थी, मुनिराज के आचरण में आ रही होंगी, आने को हो रही होंगी, तो उन्होंने बड़ी कठोर डांट लगाई। तो लेखक पर कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव, साहित्य पर कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव पड़ता और बढ़ता ही है। तो मुनिराज जो जातिवाद के चक्कर में पड़े हैं, तो उनको कह रहे भाई जाति के ठेकेदार तो उल्टे सीधे सब काम कर रहे हैं, सो तो ठीक है, और आप कहाँ उलझे पड़े हो? चलो आगे पढ़ो, और किसी को दो थोड़ा, कोई अच्छे से पढ़ सके वही पढ़ना। हाँ पढ़ो, हिलाओ थोड़ा सा उसको। यदि जिन धर्म में अंतर जातीय शादियों का निषेध, दूर रखो थोड़ा सा। यदि जिन धर्म में अंतर जातीय शादियों का निषेध होता, तो जिन धर्म के कर्णधार तीर्थंकर और चक्रवर्ती ऐसे क्यों करते? क्या आज के लोग उनसे भी अधिक धर्मात्मा हो गए हैं? दूसरी बात यह भी तो है कि जगत से कटे बीतरागी संतों को यह पता भी कैसे चलेगा कि किन किन लोगों ने तो कितनी प्रैक्टिकल बात है। मुनिराज तो वन जंगल में रहते हैं, हाँ वन जंगलों में ना सही मान लो, लेकिन घर परिवार का तो त्याग कर दिया ना उनने। घर परिवार का त्याग अकेला नहीं किया, गृहस्थ का त्याग अकेला नहीं किया, गृहस्थ के सर्व प्रकार के संबंधों का विच्छेद कर दिया। मतलब गृहस्थ से किसी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं है। ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं ना भाई। यदि घर से निकल गए, परिवार से निकल गए, गृहस्थी से चले गए, और यदि गृहस्थी के बारे में ही समझ लो जानकारी लेने का मन है, तो गृहस्थी से कहाँ निकले हैं? जैसे हम मंदिर जाते हैं, और मंदिर में ही यदि हमको दुकान दिखती है, तो हम मंदिर में होते हैं कि दुकान पर होते हैं? बोलो, इस शरीर से भले कहीं रहे, लेकिन उपयोग से तो ऐसे ही कोई घर परिवार छोड़कर मुनि वेश में आ गए, मुनि धर्म का पालन करने लगे, लेकिन अंतरंग में तो गृहस्थों के ही समाचार जानने की जिज्ञासा हो, उसके बारे में ही जानकारी रखते हो, तो मुनिराज हुए क्या? अरे मुनिराज तो सर्व संबंधों का विच्छेद करके आए हैं। तो उन्हें कैसे पता कि ये दिगंबर है क्या श्वेतांबर है? उन्हें कैसे पता कि इसने अंतरजातीय विवाह किया है क्या नहीं किया है? भाई उनके लिए तो इतना पर्याप्त है कि नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार दिया जाए तो लेंगे। अब उनको पता कैसे चलेगा? थोड़ा सा समझ में आता है इसको प्रैक्टिकल, उस पर भी और चरणानुग के विद्वानों से और विचार करना, विमर्श करना। एक जनरल बात ही कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो मांस भक्षियों के यहाँ भोजन करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शराबी कबाबियों के यहाँ भोजन करते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यसनियों के यहाँ भोजन करते होंगे, व्यभिचारियों के यहाँ आहार लेते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जातिवाद में उलझे रहते होंगे। क्या नवदा भक्ति करने का परिणाम उसके ही होगा जो उच्च गोत्र में होंगे। उच्च गोत्र का मतलब क्या? ऊंचा आचरण करते होंगे, उनके ही होगा। नवदा भक्ति से शुद्ध आहार कराने का प्रयोजन कि जो शुद्ध आहार स्वयं करते होंगे। देखो, दूसरी बात यह भी तो है, पढ़ो पढ़ो, जगत से कटे। दूसरी बात यह भी तो है कि जगत से कटे बीतरागी संतों को यह पता भी कैसे चलेगा कि किन किन लोगों ने अपनी जाति में शादियां की हैं और किन किन ने अंतर जाति हैं। निरंतर विहार करने वाले वनवासी संतों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वे किसी की जाति पूछते फिरें।
वे तो निरंतर अपनी आत्मा में ही मग्न रहने वाले वीतरागी संत हैं। आचार्य कुंद ने तो मुनिराजों के लिए लौकिक जनों से संसर्ग की बड़ी कड़ाई से निषेध किया है, पर कलयुग की बलिहारी है कि संत भी इन लौकिक बातों में लौकिक जनों के समान ही उछलते जा रहे हैं। एक साधारण जैनतर कवि भी जब वे लिखते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। क्या फर्क पड़ता है म्यान कैसी है, तलवार कैसी है, इसकी बात करो ना। पढ़ो, और कोई पढ़ो। तब जैन साधु जातिवाद के चक्कर में कैसे उलझ सकते हैं? क्या वे इंद्रजीत और कुंभकर्ण केवली को राक्षस मानकर उनका भी बहिष्कार करेंगे? बीतरागी मुनिराज तो इस लौकिक क्षुद्र जातिवाद से बहुत ये सब राक्षस वंशी थे। कौन? राक्षस नहीं थे, राक्षस वंशी थे। जातिवाद से बहुत ऊपर उठ चुकते हैं। उन्हें इन बातों से क्या? उन्हें तो जो भी साधर्मी नवदा भक्ति पूर्वक उनकी विधि के अनुसार निर्दोष आहार दे, उसी के यहाँ 32 अंतराय और 46 दोष टालकर आहार ग्रहण कर लेना चाहिए। पर पथ व्यामोह में फंसे लोगों को जितनी चिंता एन कैन प्रकार अपने पथ के प्रचार की रहती है, उतनी मूल जिन धर्म की नहीं, अपने आत्मा के हित अहित की भी नहीं। देखो, अब हम जिन जातियों की चर्चा करते हैं ना, आगम में भी जातियों की चर्चा की है। बोलो, नाम कर्म की प्रकृति, मनुष्य जाति, त्रिहंच जाति, देव जाति, नारकी जाति, देखो ये आगे आ रहा है सब कुछ। तत्वार्थ सूत्र में नामकर्म की प्रकृतियों के प्रकरण में 5 प्रकार की जातियों का निरूपण किया गया है, जो इस प्रकार है: 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति एवं पंच इंद्रिय जाति। इसके अनुसार हम सभी पंचेंद्रिय जाति के जीव हैं, जिनमें देव, नारकी और मनुष्यों के साथ पंचेंद्रिय त्रियंच भी समा जाते हैं। भाई, अकेली खंडेलवाल, अग्रवाल आदि ही जातियां नहीं है। जितने भी समूहवाचक शब्द हैं, लगभग सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये जितने भी समूहवाचक शब्द हैं वो सब क्या हैं? ये जातिवाचक संज्ञाएं ही हैं। इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाति है। क्या? जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जाति है, ये कौन सी जाति होंगी? अवान्तर सत्ता रूप क्या महासत्ता रूप? किस नए का विषय बनेंगी? अशुद्ध संग्रह नए का। इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाति है, जीव भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति है और पुरुष भी एक। इस प्रकार अनंत प्रकार की अनंत जातियां हैं, और हम उनमें से किसी एक जाति के तो है नहीं। तुम अकेले जैन हो क्या? भाई तुम पुरुष हो क्या? नहीं हो क्या? नहीं भाई, आप जैन के अलावा पुरुष भी हो। अच्छा, आप 5 इंद्रिय हो क्या? नहीं हो, तो आप उसके अलावा 5 इंद्रिय भी जाति के हो। अच्छा, आप संसारी हो क्या? नहीं हो, या आप संसारी जाति के भी हो। आप जीव हो क्या? नहीं हो, तो आप जीव जाति के भी हो। अच्छा, आप सतमात्र हो क्या? नहीं हो, तो आप द्रव्य जाति के भी हो। आप केवल एक जाति के अकेले थोड़ी ना हो। देखो क्या कह रहे हैं। इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाति है, जाति भी एक जाति है, जीव भी एक जाति है, मनुष्य भी एक जाति है, पुरुष भी एक जाति है। इस प्रकार अनंत प्रकार की अनंत जातियां हैं, और हम उनमें से किसी एक जाति के नहीं, अनेक जातियों में एक साथ ही शामिल हैं, क्योंकि हम द्रव्य भी हैं, जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं और पुरुष भी हैं। सभी पुरुष एक जाति के हैं और सभी स्त्रियां अन्य जाति की। तो क्या पुरुष स्त्रियों से शादी ना करके पुरुषों से ही शादी करेंगे? भाई अपनी जाति में शादी करना, तो फिर क्या करोगे? पुरुष पुरुष शादियां कर लें? हाँ, क्या पुरुष स्त्रियों से शादी ना करके पुरुषों से ही शादी करेंगे? अरे भाई, जरा गंभीरता से विचार करें। उक्त संदर्भ में यदि कोई प्रश्न करे कि हमें अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए या अन्य जाति में, तो उत्तर सुनना, मतलब इस पूरे प्रकरण में कहीं भ्रमित होने का यदि स्थान आपको मिले तो उसका उत्तर इस पैराग्राफ में देखना। तो यही कहा जाएगा कि यदि आपका तात्पर्य मनुष्य जाति से, आप किस जाति की बात कर रहे हो? तो हमारे लिए तो ये भी जातियां हैं। तात्पर्य मनुष्य जाति से है तो अपनी जाति में शादी करना चाहिए। प्रश्न क्या है? किस जाति में करोगे? पहले बताओ कौन सी जाति की बात कर रहे हो? तो मनुष्य जाति की। हाँ भाई, मनुष्य को मनुष्य से करना चाहिए।
क्योंकि किसी मनुष्य का देव या त्रिंश से शादी करना व्यवहारिक नहीं है। तथा यदि आपका आशय पुरुष जाति से है तो अन्य जाति में ही शादी करना चाहिए, क्योंकि पुरुष की शादी पुरुष से संभव नहीं है। स्त्री जाति में ही पुरुष को शादी करना उचित है। यद्यपि जैन एक धर्म का नाम है, तथापि जैन एक शब्द समूह वाचक होने से जातिवाचक संज्ञा है। अतः जैन भी एक जाति ही है और धर्मानुकूल जाति है। अतः जैनों के यहाँ किया गया संबंध भी जातीय संबंधी ही है, अंतर जातीय ये चलता होगा। अपने को तो ज्यादा जानकारी है नहीं, वही खंडेलवाल कहते हो, जो भी कुछ कहते हो। हाँ, देश दुनिया में सब जगह सब कुछ चलता है। तो बहुत गहराई से और गंभीरता से भाई, जहां हमारे धर्म के अनुकूल आचरण हो सके, हमारी धर्म साधना आराधना में विघ्न और बाधाएं ना हो, ऐसे स्थान पर विवाह कर लेना उचित है। लेकिन जहां धर्म के अनुकूल आचरण ना हो, हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास में बाधाएं उत्पन्न होती हो, तो उससे अच्छा कुमारा रहना श्रेष्ठ है। ये भाव है, सीधी सी बात है। ग्रस्त धर्म का जहां पालन हो सके, बस क्या कहा, ग्रस्त धर्म का जहां पालन हो सके, अष्टमूल गुणों का पालन हो सके, सट आवश्यक समझ लो, श्रावक के कहे हैं, वो उनका पालन हो सके, उस जाति में कर लो। संग्रह नय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह नय सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी नय है, क्योंकि यह नय जाति का सम्यक स्वरूप बताकर जातिवाद का जहर उतारने वाला सम्यक नय है लौकिक दृष्टि से। चूंकि नय तो परमार्थ को ही साधने वाले हैं, यह नय विभिन्न स्तरों पर किसी भी एक जाति को आधार बनाकर विभिन्न पदार्थों में एकता स्थापित करने के लिए एकता के सूत्र खोजने वाला नय भी है। तो दोनों प्रकार से समझना। विभिन्न स्तरों पर किसी भी एक जाति समानता को आधार बनाकर विभिन्न पदार्थों में एकता स्थापित करने के लिए एकता के सूत्र खोजने वाला नय है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नय का एकमात्र कार्य विभिन्न सत पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना है। जो सतमात्र पदार्थ हैं उनमें समानताओं के आधार पर, सत के आधार पर स्थापित की। अब जो सत हैं उनमें भी चेतनता के आधार पर, अचेतनता के आधार पर, राग द्वेष के आधार पर, राग द्वेष के अभाव के आधार पर, तो ये विभिन्न पदार्थों में समानता के आधार पर एकता स्थापित करना है। इस तरह ये चर्चा संग्रह नय की हमारी पूरी हुई। व्यवहार नय की फिर कल आरंभ करेंगे। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। जिनवाणी माता की